हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जो भी है। आज हम जानेंगे कि टेंसेस हम लोग पढ़ते क्यों हैं, यानी कि वाई डू वी स्टडी टेंसेस। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वाई डू वी स्टडी टेंसेस। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी ये है कि जैसे मान लो आपसे ये पूछ ही लिया गया कि भाई टेंस हम लोग पढ़ते क्यों हैं, तो आप लोगों के पास में जवाब होंगे बहुत सारे। जवाब ये होगा कि हम लोग तो टेंस सेंटेंस बनाने के लिए पढ़ते हैं। आप लोगों के पास में जवाब ये भी हो सकता है कि इससे इंग्लिश आ जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपके समझ में आएगा। देखिए, एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूँ होता है। एक सेंटेंस के अंदर 5 एलिमेंट होते हैं। जैसे एक तो आपकी हो गया सब्जेक्ट, एक आपके पार्ट हो गया वर्ब, एक आपके पार्ट हो गया ऑब्जेक्ट, एक आपके पार्ट हो गया कॉम्प्लीमेंट, एक आपके पार्ट हो गया एडवर्बियल। यानी ये टोटल 5 एलिमेंट होते हैं। एक पार्ट हो गया सब्जेक्ट, एक पार्ट हो गया वर्ब, एक पार्ट हो गया ऑब्जेक्ट, एक पार्ट हो गया कॉम्प्लीमेंट और एक पार्ट आपके एडवर्बियल हो गया। अब इन 5 एलिमेंट के अंदर भी थोड़ा सा अगर अंदर जाएं, अभी हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा अंदर जाएं तो ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके होता है सब्जेक्टिव, एक आपके होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एडवर्बियल हालांकि इसके बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे। अब आप ये सोचो, अब जैसे मान लो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो 5 एलिमेंट है, इन 5 एलिमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कौन सा है? 5 एलिमेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? कोई क्या बताएगा? एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है वर्ब। वर्ब इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी सेंटेंस का कि अगर आप इस वर्ब को रिमूव कर देते हो किसी सेंटेंस में से तो वो सेंटेंस नहीं रहता है। यानी वो सेंटेंस नहीं रहेगा अगर आपने वर्ब को रिमूव कर दिया। और अकेला वर्ब जो है वो आपके कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो सारा वर्ब का खेल है। टेंस भी वर्ब का खेल है। टेंस के अंदर हम क्या जानते हैं? यानी कि टेंस के अंदर एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी स्टडी टेंसेस। तो टेंस के अंदर हम क्या जानते हैं, हम टेंस को पढ़ते क्यों हैं? व्हाई डू वी स्टडी टेंसेस, हम टेंस को पढ़ते क्यों हैं? टेंस को पढ़ने का जो हमारा कारण है वो है वर्ब की सही जानकारी। यानी एक सेंटेंस के अंदर हम वर्ब का सही प्रयोग उपयोग ले सकें। अब ये प्रयोग उपयोग कैसे, ये बताता हूं मैं आपको। जैसे एक वर्ब है आपके राइट का मतलब होता है लिखना। राइट का मतलब होता है लिखना। अब लिखना जो है इसके भी कई रूप हैं। जैसे लिखा, लिखेगा, लिख रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसके बहुत सारे रूप बनते हैं हिंदी के अंदर। ऐसे इंग्लिश में भी इनके रूप बनते हैं। जैसे लिखना को राइट बोलते हैं, ऐसे लिखा को रोट बोलेंगे हम। और लिखेगा को बोलेंगे
विल राइट, और लिख रहा है को बोलेंगे एम राइटिंग। तो कई बच्चे यूँ सोचते हैं कि राइट लिख दिया तो राइट की जगह कभी रोड लिख देते हैं, कभी राइट लिख देते हैं, लेकिन वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। मान लो उन्होंने रोड लिख दिया, वो चाहते हैं लिखना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति लिखना चाहता है कि मैंने एक पत्र लिखा, तो उसे रोट लिखना चाहिए, लिखा। लेकिन अगर वो राइट लिख देता है तो उसका अर्थ जो है लिखना या लिखता है वो बन जाता है, और इस प्रकार से वर्ब का जो यूज़ है सेंटेंस में वो गलत हो जाता है। ये चीज़ हमें टेंस सिखाती है। टेंस की स्टडी इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हम एक बार और एग्जाम्पल लेंगे। जैसे दौड़ना, दौड़ता है, सॉरी, अब दौड़ता है को हम बोलेंगे रन, और दौड़ रहा है इसको हम बोलेंगे इज रनिंग। इस पे हम सेंटेंस बनाते हैं कि जैसे मैं दौड़ता हूँ, तो आई रन। लेकिन अगर हम रन की जगह लिख देते हैं एम रनिंग, सॉरी, हम ही आई से आप कंफ्यूज होगे, हम यहाँ पे लेंगे ही रन्स। ही रन्स का मतलब हो गया वह दौड़ता है, और अगर हम लिखें इसकी जगह ही इज रनिंग, अगर हम इसकी जगह लिख देते हैं ही इज रनिंग, तो क्या अर्थ बन जाएगा? ही रन्स आपको लिखना था ही रन्स, वह दौड़ता है, आपने क्या लिख दिया? ही इज रनिंग। या यूँ कह लो कि आपको लिखना था कि वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, वो अभी दौड़ रहा है, और आपने लिख दिया ही रन्स, वह दौड़ता है, तो उसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकला। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है वर्ब का सही प्रयोग जो है वो आपको टेंस सिखाता है। टेंस और कोई चीज़ के बारे में आपसे बात नहीं करता। टेंस आपको ये नहीं बताता कि इससे इंग्लिश आ जाएगी। टेंस से और दूसरे एलिमेंट के ऊपर भी हमें यदा कदा थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, लेकिन टेंस हमें पूरी इंग्लिश नहीं देता है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। टेंस के बारे में बहुत अच्छी चर्चा ये करेंगे आने वाले समय में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है। अब पहले वीडियो के अंदर आपको पता है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अपने बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो मुझे अनुभव है अच्छा, तो शायद वो अनुभव अगर आपके काम आए तो बढ़िया बात है। इसलिए आप मोटिवेट करने के लिए हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन आप देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपना कमेंट लिखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है सब्सक्राइब। इसको आप ज़रूर कीजिए और दूसरों को भी बताइए। आपको सारे सब्जेक्ट, लिटरेचर, ग्रामर, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट जो है वो आपको पूरी बहुत अच्छे तरीके से बताई जाएगी, चाहे किसी कंपटीशन लेवल तक की हो, वो सारी बताई जाएगी। तो इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।